अस्सलामुअलैकुम। आज आप सबके साथ पेशावर की मशहूर नमकीन डिश शिनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और सादा तरीके से बनने वाली इस डिश में मसालों का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, मगर इसके बावजूद जायके में बाकमाल। अगर आप भी इसी जायके को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक फॉलो कीजिए। मटन या लैम्ब किस में बनानी चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट कब इस्तेमाल होता है और क्यों, नमक किस वक्त डालना है और कौन सा ख़ास मसाला जो इस कढ़ाई में डाला जाता है, और फिर वो क्या चीज़ जो सबसे आखिर में डालने पे इसके जायके को बढ़ाती है। मैंने मटन यानी बकरे का गोश्त 1 किलो लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी बोटियों के साथ फ़ैट यानी चर्बी भी साथ शामिल है। अगर लैम्ब का गोश्त लिया जाए, क्योंकि पेशावर में लैम्ब यानी भेड़ जो है वो ज़्यादा पाई जाती है और उसमें चर्बी भी बहुत होती है और उसका गोश्त पकने में बहुत जूसी टेंडर बनता है, और उस फैट यानी चर्बी की वजह से शिनवारी जो कढ़ाई है वो बहुत मज़े की बनती है। इस कढ़ाई को बनाने के लिए 1/4 कप गरम ऑयल में फ्रेश अदरक और लहसुन कूंडी में कुटा हुआ वो शामिल कर दिया। कोई 30 सेकंड के बाद जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होता है लहसुन, तो फिर इसमें मटन की बोटियां शामिल कर दूंगी। लहसुन और अदरक को पहले शामिल करने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात गोश्त में एक अजीब तरह की स्मेल आती है, क्योंकि इसमें और तो मसाले जो हैं गरम मसाले वो हमने शामिल नहीं करने, तो ये जो अदरक और लहसुन की जो अपनी खुशबू है जब बोटियों के साथ शामिल होगी, ये जो मटन है इसमें अगर कोई स्मेल ऐसी हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने ये मिक्स करने के बाद जो है अदरक लहसुन के साथ इसको ढाँप दिया है। फ्लेम नीचे जो है वो लो है और 3 मिनट के बाद ये ढक्कन मैंने उठाया तो मटन ने अपना ही पानी जो है काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। अब इसको मज़ीद अभी मैं फिर से ढक्कन दूँगी। इस पॉइंट पे ना तो मैंने अभी इसमें नमक शामिल करना है, ना ही इसमें जो है कोई पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, ना हल्दी इसमें शामिल होगी। उतनी देर में जितनी देर में हमारा गोश्त जो है उसका पानी अपना ख़त्म होता है। तो ये जो देखिए टमाटर पहले मैंने इसको काटने के लिए ये एक होल सा किया है। इस तरह करने से ये जो इसका गुद्दा है वो बड़ी आसानी से जब इसका छिलका उतारेंगे तो इसका गुद्दा बिल्कुल नीचे रह जाएगा और छिलका आसानी से उतर जाएगा। इस वजह से वो गोल होल की सूरत में इसको मैं काटती हूँ। अब देखिए इसका पानी अभी भी है। अब मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा इस तरह से, एक तरह से जैसे भुना जाता है उस तरह से इसको लुक दूँगी। ना ही इसमें मैंने हल्दी शामिल करनी है, क्योंकि जो नमकीन यानी शिनवारी कढ़ाई जो होती है उसमें ना तो पिसी हुई मिर्च शामिल होती है ना ही हल्दी शामिल होगी। अब ये देखिए उसका अपना पानी जो है इसका गोश्त का जो पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। उसने जो इसकी फ़ैट थी उसने भी अपनी ये एक तरह से चिकनाई छोड़ी है और जो ऑयल था वो भी। अब मैंने फ्लेम को और भी लो किया है और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डालना शुरू किया है। यकदम या तो पानी गर्म हो यकदम फिर डालते हैं, अगर पानी गर्म नहीं है तो फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है ताकि एक बैलेंस टेम्परेचर जो है वो गोश्त को मिल जाए। अब पानी शामिल करने के बाद 6 अदद टमाटर, जिनके पहले वो मैंने होल किया था फिर बीच में से काटा, अब जो हाफ़ पीस है हर टमाटर का हाफ़ पीस ऊपर फैला दिए और ढक्कन से फिर ढाँप दिया। अब मैंने इसको 20 मिनट का टाइम देना है। 20 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठाऊंगी तो इसके जो ऊपर वाला छिलका है वो बिल्कुल इतना वो सॉफ्ट हो चुका होगा, उसका गुद्दा नीचे रह जाएगा और ये देखिए बड़ी आसानी से जो है वो इसके छिलके उतरना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से इन टमाटर के ये जो पीसीज हैं इनके छिलके उतार लेने हैं। अभी देखिए फिर से मैंने नमक इसमें शामिल बिल्कुल नहीं किया। नमक इस वक्त इसमें शामिल करती हूँ। अगर इसके शुरू में ही नमक डाल लेते हैं तो ये जो मटन होता है ये सख्त हो जाता है, फिर गलने में इसको देर लगती है। अगर चिकन का मीट हो तो उसके शुरू में जो है नमक डाल लेना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है उसका मीट, तो वो एक तरह से उसको गलने नहीं देता और कुछ देर जब उसको पकाना होता है तो उसके रेशे नहीं होते। अगर मटन है तो इसके शुरू में नमक नहीं डालना चाहिए। अगर शुरू में नमक डालते हैं तो फिर ये मटन जो है या उसका लैम्प का जो एक मीट है
ये सख्त हो जाएगा। इस वजह से नमक का इस्तेमाल मैं शुरू में भी नहीं किया, अभी भी इसमें नहीं कर रही। अब इसमें मैंने किस मसाले का इस्तेमाल करना है, मेरे साथ रहिए और देखिए वो कौन सा ख़ास मसाला है। अब वो मसाला डालने से पहले अब मैंने इस पॉइंट पे नमक शामिल किया है, यानी 20 से भी समझे कि 25 मिनट के बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब वो मसाला जो इसको जायका देने वाला है, ये काली कुटी हुई बारीक पाउडर नहीं है, कुटी हुई काली मिर्च है 1 टेबलस्पून, वो मैंने इसमें शामिल कर दी, टेबलस्पून भर के नहीं है। और इस तरह से हाफ़ कप जो है मैंने दही का भी इसमें शामिल कर दिया है। इससे दही से भी बहुत ही टेंडर और जूसी जो है ये कढ़ाई बनेगी। अब इसको मैंने फिर से ढाँप दिया था, ये दही का जो पानी था और टमाटरों का भी अभी इसमें शामिल था। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसका पानी खुश्क करूँगी। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं सबसे आखिर में, ये वो चीज़ है, ये सब्ज़ मिर्चें हैं 4 अदद, इनको गोल ही काटा है और इनके बीज निकाल लिए हैं। ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं सिर्फ फ्लेवर देने के लिए डाली जाती हैं। ये देखें इनके बीज निकाल दिए। ये तीखापन लाने के लिए या स्पाइसी करने के लिए ये सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका फ्लेवर जो है शिनवारी मटन कढ़ाई को बहुत ही बाकमाल मज़ा देता है। अब ये वो चीज़ें थी जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि वो कब इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। हमारी ये जो शिनवारी मटन कढ़ाई जो है बन के बिल्कुल एक मज़ेदार जायके के साथ और ख़ूबसूरत रंगत के साथ बिल्कुल डिश आउट हो रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फ़ीडबैक मुझे देना है कि आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये कढ़ाई बनाई तो आपने इस जायके को कैसा पाया। यकीनन बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है और आप इससे भी मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो बहुत मज़े की कढ़ाई से आप भी मेरी तरह बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं किस कदर टेंडर और जूसी इसकी बोटियां हैं, हड्डी के बगैर और हड्डी के साथ भी। ये रिज़ल्ट आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए पा सकते हैं। आज की ये रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी के आने तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।